और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। इस पर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। इंटरनेशनल एनजीओ, सेल्फ अपॉइंटेड एनजीओ, एसआईटी, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। इसका एक बिहार का भी एंगल है जो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं। सनाम धन लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और मनमोहन जी की सरकार में रेल मंत्री भी बने। और ये पूरी कहानी आपको मालूम है कि कार सेवकों की एक ट्रेन जो जा रही थी अयोध्या से अहमदाबाद, वो जब गोधरा पहुंची तो उसके एक ब्लॉक में अटैक करके आग लगाई गई है। लगभग 50 कार सेवक मारे गए थे और उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण राइट हुआ, काफी लोगों को सजा भी मिली, एक अलग विषय। तो लालू प्रसाद जी के निर्देश पर 2005 के बिहार विधानसभा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। और अगर आप पुराने मेरे कमेंट्स को देखेंगे, मैंने उसको बहुत ब्लास्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये कार सेवकों के ऊपर कोई बाहर से हमला नहीं हुआ था, अंदर से ही दुर्घटनावश आग लग गई। आप समझ सकते हैं कि इस सीमा तक उस पूरे दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सेंसिटिव केसेस की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। याद करिए, इस एसआईटी को जांच कर रहे थे सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर राघवन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एसआईटी में गुजरात का कोई रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर नहीं होगा, तो ईमानदार जांच करें। उस एसआईटी ने जांच की। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उनकी भूमिका की जांच की गई, बाकी सब जांच हुई। और आपको एक बात मैं पटना के पत्रकारों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि एसआईटी जी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे समन के बाद, और एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया। आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में, तो देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके 1-2 बचे हैं वो काम धाम करके दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वहां कुछ नहीं हुआ। एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है और बाकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस एसआईटी को प्रोटेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजिस्ट्रेट के सामने से ये रिपोर्ट जाएगी, आप चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं। तो ये जाफरी जी और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी। 10-10 साल तक ढूंढ के लाए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, ये लोग हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में। उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आपके सामने पढ़ूं।
we hold the appeal is devoid of merits and deserves to be dismissed in the aforesaid ground. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, the proceeding have been pursued for last 60 years to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, it appears to us that a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें। क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए, इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं। कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं, और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 9 साल 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है, और बस वही तीस्ता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड, एक विधवा जो जाफरी जी है, उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है? हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए आप, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजयी रहे, वो 14 जीते, 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया।
उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।